हेलो एंड वेलकम बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पढ़ाई से प्यार में। मेरा नाम ओम प्रकाश द्विवेदी और आज आप लोग लेके आ गए हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का लेक्चर नंबर 4। तो इसमें आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ये जो हमारा चैप्टर चल रहा है, ये चल रहा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10। तो चलिए आइए चलते हैं। देखिए हमारे सामने जो टॉपिक है ये है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमने पिछली दो वीडियो में इसके बारे में पहला जो हमारा पिछला वीडियो जो था उसमें हमने आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में बताया था, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल कराए थे। फिर उसके बाद अब हम आ चुके हैं डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, और इसी वीडियो में हम प्रयास करेंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन आपका हो जाए। और एक छोटा सा टॉपिक है इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के बारे में नहीं बताया है, वो हमें बता देना चाहिए था कॉम्बिनेशन के बाद, लेकिन कोई बात नहीं, आगे बता देंगे। अब ये जो हमारे 5 केमिकल रिएक्शन है इनको ख़त्म करके हम आपको इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दोनों बता देंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए हमारे सामने जो पहला टॉपिक आएगा, हम पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं? देखिए कॉम्बिनेशन टाइप, सबसे पहले लिख लीजिए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हम पढ़ चुके हैं, पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें हमने आपको दो टाइप बता चुके हैं। हमारे 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। हमारा पहला होता है कॉम्बिनेशन। जिसने भी नहीं देखे हैं वीडियो, जा करके देख ले कॉम्बिनेशन। और जो दूसरा होता है हमारा डिकम्पोजिशन। जिसने ये समझ लिया उसको ये भी आ गया, ठीक है। मतलब ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे के रिवर्स हैं, दोनों एक दूसरे के क्या हैं? अपोजिट हैं। देखिए इसका क्या मतलब होता है, हमारे सामने दो सब्सटेंस हैं, दो सब्सटेंस को इन दोनों का जब हम क्या कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे, तो हमें केवल ये एक प्रोडक्ट देगा। क्या देगा? एक प्रोडक्ट देगा। ये हमारा क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हमने आपको बताया ना, दो चीज़ मिलकर के एक चीज़ बना दे तो वो हमारा होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर हमारा एक चीज़ है और उससे हमें दो चीज़ें मिल रही हैं, मतलब मान लो हमारे सामने एक चीज़ है कोई A और इससे हमें मिल रही है B+C, तो ये हमारा होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये हमारा क्या होता है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब एक चीज़ से अगर दो चीज़ मिले तो हमें वहाँ हम बोलेंगे डीकम्पोजिशन। अगर दो चीज़ से एक चीज़ मिले तो मतलब क्या है? ये अपोजिट है। डीकम्पोजिशन क्या है? कॉम्बिनेशन का अपोजिट है। हम इसको अपोजिट भी बोल सकते हैं। और इनकी डेफिनेशन के बारे में जानना है तो आप जाकर के हमारा पिछला वीडियो देखिए, आपको वहाँ पर डेफिनेशन आपको मिल जाएगी। तो चलिए चलते हैं इस वीडियो में। अब ज़्यादा समय ना गंवाते हुए आप इस वीडियो को आगे ले चलते हैं, जिसमें हम करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और प्रयास करेंगे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी हो जाए। चलिए देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? यहाँ पर लिख लीजिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, यहाँ पर आइए। अगर हमारे पास कोई भी कंपाउंड है AB, जो किस में होगा? एक्वस फॉर्म में होगा, एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में होगा। अगर हम इसका रिएक्शन किसी भी एलिमेंट से करा दें, अगर हम इसका रिएक्शन किसी भी एलिमेंट C से करा दें, कोई भी रिएक्शन कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, है ना, तो हमें ये क्या देगा? इसमें क्या होगा? ये C जो है ये B की जगह ले लेगा और B हमारा C की जगह ले लेगा। मतलब हमारा क्या हो गया? इंटरचेंज हो जाएगा। मतलब इसको यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा। मतलब इस कंपाउंड के एलिमेंट को, इस कंपाउंड के ये जो हमारा जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड के एलिमेंट को C हमारा डिस्प्लेस कर देगा। लेकिन डिस्प्लेस कर देगा उसके लिए कारण है।
क्या कारण है? अगर आप वो कारण का इस्तेमाल करके इसको डिस्प्लेस करेंगे तब आपका ये करेक्ट माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। वो कारण है रिएक्टिविटी सीरीज। मतलब ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट, जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, देखिए इसको ऐसे नहीं, एक दूसरे तरीके से समझाते हैं। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम क्या कह सकते हैं? देखिए अगर हमारे सामने कोई कंपाउंड है ए बी, किस में है? ये एक्वस फॉर्म में है, और और इसको हम किससे रिएक्ट करा दें, किससे रिएक्शन कराएंगे हम? किसी भी एलिमेंट सी से। तो ये हमें क्या देगा? देखिए मान लो ये हमारे सामने जो बी है ये एलिमेंट है, ठीक है। ये जो हमारा बी है ये क्या है? मान लो ये जो हमारा बी है ये हमारा एलिमेंट है। तो ये जो हमारा ये बी एलिमेंट है, तो बी ये ए सी प्लस बी इस फॉर्म में हो जाएगा, और यहाँ पर भी ये क्या होगा? एक्वस होगा। देखिए यहाँ पर मान लिया हमने ये बी क्या था? एलिमेंट था, और यहाँ पर हमने एलिमेंट से रिएक्शन कराया, और जब रिएक्शन कराया तो इसने सी ने बी की जगह ले ली और बी को निकाल के बाहर फेंक दिया। अब ये भैया बाहर कैसे फेंक दिया? बाहर तभी तो फेंकेगा जब ये सी इससे पहलवान होगा, ज़्यादा ताकतवर होगा। नहीं, उसको ये अपने घर में था, ये क्या था? ये ए के साथ अपने घर में था, लेकिन ये ज़्यादा ताकतवर था, तो इसको क्या किया इसने क्या किया? उठा करके बाहर फेंक दिया। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा पहलवान है सी। अब भैया पहलवान क्यों हैं? यहाँ पर पहलवान शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया है? क्यों? जो आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी होगी, मतलब जो मेटल हमारे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं वो मेटल को कम रिएक्टिव वाले मेटल को डिस्प्लेस कर देते हैं। मतलब देखिए मान लो ये सी हमारा ज़्यादा रिएक्टिव वाला मेटल है, ठीक है। ये सी हमारा क्या है? ज़्यादा रिएक्टिव है, और ये जो हमारा बी है ये कम रिएक्टिव है। इस वजह से सी क्या करेगा? बी को हटा देगा, भगा देगा, यहाँ से बाहर निकाल देगा। इस वजह से मतलब इसको ही हटना पड़ता है यहाँ से। मान लो अगर ये ज़्यादा नहीं है तो यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। अगर यहाँ पर ये क्या है? ये ज़्यादा है इससे, सी से, तो यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। अगर एग्जाम में ऐसा आ जाए तो नो रिएक्शन। अब आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में। अब भैया अब कैसे पहचान होगी कि कौन से मेटल का कौन ज़्यादा मेटल रिएक्टिव है और कौन सा मेटल कम रिएक्टिव? अब ये कैसे पहचानोगे भाई? अब चलिए आइए देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। चलिए इसको थोड़ा नोट कर लीजिए, फिर आपको हम अभी डेफिनेशन लिखाएंगे। चलिए पहले डेफिनेशन लिख लीजिए। द रिएक्शन इन विच मोर reactive element, the reaction in which more reactive element displaces less reactive element। यहाँ पर क्या दिखा गया है? a reaction in which more reactive element displaces a less reactive element is called element from its compound is called displacement रिएक्शन। देखिए यहाँ पर वही बात आ गई जो मैंने बताया था, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये हमारे ए बी कोई कंपाउंड है, और ये हमारा हमने क्या किया कर दिया? इस कंपाउंड को हमने सी कोई मेटल है, कोई भी मेटल आप ले सकते हैं, कोई भी मेटल आपके सामने आ सकता है, वो हमारे सामने सी कोई मेटल है, हमने उससे रिएक्ट कराया। तो इसने क्या किया? ये जो जिस मेटल से हमने रिएक्ट कराया वो मेटल हमारा ज़्यादा रिएक्टिव था, इस वजह से इसने बी को हटा दिया। क्यों? क्योंकि ये बी भी हमारा एक मेटल है और बी जो कम रिएक्टिव है सी से, इस वजह से ये सी ने इसको क्या कर दिया? यहाँ से बाहर निकाल के फेंक दिया। ये कारण होता है इसको
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। चलिए इसको नोट कर लीजिए और चलते हैं थोड़ा इसकी जो रिएक्टिविटी सीरीज देख लेते हैं। अगर किसी को रिएक्टिविटी सीरीज नहीं आती है तो वो अभी हम बता देते हैं, क्लास 9th में बताया गया था। देखिए रिएक्टिविटी सीरीज, यहाँ पर किनारे लिखते हैं। ठीक है, यहीं पे लिख लेते हैं पोटेशियम, सोडियम, Mg, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, Ag, प्लैटिनम। ये हमारी क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। ये हमारी क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। देखिए हमारे सामने रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, आप इसके ज़रिए से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर सकते हो। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करनी है तो आपको ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है ये आपको याद होनी चाहिए। आप इसको कैसे याद करोगे, इसकी मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा किसी भी अगली वीडियो में। अभी आपको केवल डायरेक्ट सीधे सीधे बताता हूँ, ठीक है? नहीं तो अभी हमारा टाइम ज़्यादा हो जाएगा। चलिए देखते हैं। हमारे सामने आया पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। ये हमारे सामने आ गया मेटल के। अब अगर आ जाए नॉन मेटल के देख लेते हैं। नॉन मेटल देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मतलब फ्लोरीन जो होता है हमारा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है और आयोडीन हमारा सबसे कम रिएक्टिव होता है। ये ऊपर वाले एलिमेंट से जो जितने ऊपर इसके एलिमेंट है वो सब इसको डिस्प्लेस कर देंगे, लेकिन ये किसी को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये कम रिएक्टिव है। तो चलिए इसको कर लीजिए नोट और चलते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल में। देखिए अभी हमने आपको क्या बताया? रिएक्टिविटी सीरीज और नॉन मेटल के बारे में बता दिया, ठीक है? नॉन मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज और हमारी मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज। चलिए आइए देखते हैं। अब सबसे पहले मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट में क्या बताया था कि अगर हम हमारे सामने कोई AB कंपाउंड है एक्वस फॉर्म में, अगर उसको किसी भी एलिमेंट से रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा? मान लो B हमारा मेटल है और ये हमारा कम रिएक्टिव है C से, तो ये B की जगह ले लेगा और C को क्या कर देगा? बाहर फेंक देगा। B को क्या कर देगा? बाहर फेंक देगा। C हमारा B की जगह में आ जाएगा और B को हमारा ये बाहर फेंक देगा। ये हमारा क्या होगा? एक्वस फॉर्म में होगा, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर जो बात हमने की, अब ये कैसे हुआ? रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद रखनी पड़ेगी। कैसे? ये C हमारा ज़्यादा रिएक्टिव था, इस वजह से इसने B को हटा दिया। क्यों? क्योंकि B हमारा कम रिएक्टिव है C से। तो चलिए इसको कर लीजिए नोट और चलते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल में। चलिए सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर करते हैं। कॉपर का डिस्प्लेसमेंट करते हैं। कॉपर को कैसे हटाएगा? कौन कौन एलिमेंट हटा सकते हैं? देखिए कॉपर को कौन कौन हटा सकता है? ये हमारा कॉपर यहाँ पर है। ये हमारा कॉपर कहाँ है? यहाँ है। मतलब इसके ऊपर वाला मतलब जो जितना नीचे होगा उसकी रिएक्टिविटी सीरीज उतनी कम होगी, जो जितना ऊपर होगा उसकी उतनी ही रिएक्टिविटी सीरीज ज़्यादा होगी, ठीक है? मतलब मानो ये जो हमारा पोटेशियम है इसकी सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी सीरीज होगी और ये जो हमारा प्लेटिनम है इसकी सबसे कम होगी। ये किसी को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा अपने से ऊपर वाले को, लेकिन जो पोटेशियम है ये सबको डिस्प्लेस कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये सबसे ऊपर है और इसकी रिएक्टिविटी सीरीज सबसे ज़्यादा है। फिर उसके बाद सोडियम की होती है, फिर उसके बाद कैल्शियम की होती है, फिर उसके बाद मैग्नीशियम की होती है, फिर उसके बाद एल्युमिनियम की होती है, फिर उसके बाद जिंक की होती है, फिर उसके बाद आयरन की होती है, फिर उसके बाद लेड की होती है, फिर उसके बाद हाइड्रोजन की होती है, फिर उसके बाद कॉपर की होती है, फिर उसके बाद मरकरी की होती है, फिर उसके बाद सिल्वर की होती है, फिर उसके बाद हमारा ये गोल्ड होता है, फिर उसके बाद प्लैटिनम आता है।
प्लेटिनम की सबसे कम होती है, और जो हमारा ये जो पोटेशियम है इसका सबसे ज़्यादा ये जो हमारा पोटेशियम एलिमेंट है ये हमारा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है। तो चलिए इतना आपने समझा। अब देखते हैं, हमें कॉपर को डिस्प्लेस करके देखते हैं कौन कौन हटा सकते हैं कॉपर को। जितने कॉपर के ऊपर हैं, जितने भी कॉपर के ऊपर वाले एलिमेंट है वही हटा पाएंगे, नीचे वाले नहीं हटा पाएंगे। क्यों? क्योंकि नीचे वाले जितने कॉपर के नीचे हैं वो क्या होंगे? कम रिएक्टिव होंगे। अब कम रिएक्टिव वाले एलिमेंट के दम ही नहीं होती तो वो ज़्यादा रिएक्टिव वाले एलिमेंट को कैसे हटा पाएगा? इस वजह से कॉपर किससे डिस्प्लेस होगा? जितने ऊपर इसके एलिमेंट हैं उन्हीं से केवल डिस्प्लेस हो पाएगा। तो चलिए करते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर। देखिए हमारे सामने ये कंपाउंड है CuSO4। हमारे सामने कंपाउंड है CuSO4, ये हमारा होगा एक्वस फॉर्म में। इसको जब हम रिएक्ट कराएंगे मैग्नीशियम से, ये हमारा सॉलिड होगा, तो ये हमें क्या देगा? मैग्नीशियम से जब हम रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा? देखिए अब यहाँ पर आपको क्या देखना है, ये आपका जो कॉपर है ये एलिमेंट है, और ये जो आपका मैग्नीशियम है ये क्या है? हमारा एलिमेंट है। अब भैया कैसे समझोगे कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है? यहाँ पर आओ, यहाँ पर देखो, जो ऊपर होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, जो नीचे होगा वो कम रिएक्टिव होगा। कॉपर हमारा यहाँ पर है। अब इसके ऊपर आओ, क्या ऊपर हमें ये ऊपर हमें मैग्नीशियम, कॉपर के ऊपर क्या हमें मैग्नीशियम मिल रहा है? ये मिल रहा है। ये देखो भाई, ये जो हमारा मैग्नीशियम है ये कॉपर के ऊपर है, तो जो हमारा मैग्नीशियम है ये ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो ये मैग्नीशियम क्या करेगा? कॉपर को हटा देगा और उसकी जगह अपना बैठ जाएगा MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट। इसका नाम होगा मैग्नीशियम सल्फेट है। और अब जो ये हमारा क्या होगा? इधर भी होगा हमारा क्या होगा? ये हमारा एक्वस होगा, और ये जो हमारा कॉपर होगा इसको अलग कर देगा। तो चलिए इसको कर लीजिए नोट और चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पर थोड़ा आपको बता दें, ये जो इधर जो हमारा सॉल्यूशन होगा विदाउट रिएक्शन के, जब हम रिएक्शन कराएंगे तब जब इसका जो सॉल्यूशन होगा कॉपर सल्फेट का वो होगा ब्लू। क्या होगा? ब्लू। और जब रिएक्ट कर लेगा मैग्नीशियम से तो ये हमारा मैग्नीशियम सल्फेट का जो कलर होगा वो हमारा होगा कलरलेस। ये क्या होगा? हमारा कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको कर लीजिए नोट और चलते हैं इसके अगले एग्जांपल में। चलिए अब आते हैं इसके अगले एग्जांपल में। इसका जो अगला एग्जांपल हम ले लेते हैं, यही डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर है ना, कभी कॉपर का लेंगे फिर उसके बाद सिल्वर ले लेंगे। CuSO4 सिल्वर का करा के दिखा देंगे। CuSO4 ये हमारा एक्वस होगा। जब हम रिएक्ट कराएंगे इसको जिंक से तो ये हमें क्या देगा? देखिए अब यहाँ पर आपको क्या देखना है? कौन ज़्यादा रिएक्टिव है? ये हमारा कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है या जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है? यहाँ पर आइए, कॉपर यहाँ पर है और जिंक हमारा कहाँ आता है? नीचे नहीं है, ऊपर देख लो, जिंक यहाँ ऊपर मिल रहा है हमें, तो मतलब जिंक हमारा ज़्यादा रिएक्टिव है। क्यों? क्योंकि कॉपर के ऊपर है। इस वजह से यहाँ पर क्या होगा? जिंक क्या करेगा? कॉपर को हटा देगा। तो यहाँ पर आप क्या करोगे? ZnSO4 ये हमारा एक्वस होगा, प्लस ये जो हमारा कॉपर होगा इसको ये, और यहाँ पर जो हमारा कॉपर होगा वो रेड ब्राउन होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब ये जो हमारा, जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था, ये हमारा क्या होता है? कैसा सोल्यूशन होता है? ब्लू सोल्यूशन होता है। और ये जो हमारा सोल्यूशन हो जाएगा ये हमारा कलरलेस हो जाता है। ये हमारा कलरलेस हो जाएगा। ये वाला भी सोल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। देखिए सारे नहीं होते हैं, हाँ, कि अब आप सोचो कि कॉपर से किसी भी एलिमेंट को करा दें तो सारे हो जाएंगे कलरलेस। ऐसा कभी मत करिएगा, सारे कलरलेस नहीं होते हैं। चलिए एक वो वाला करा देते हैं जिसमें कलरफुल बनता है। हाँ, हमारा सॉल्यूशन कलरफुल हो जाता है। चलिए कर लीजिए नोट। हो गया? देखिए पहला हमारे सामने आएगा, ले लेते हैं CuSO4 ये हमारा एक्वस होगा, प्लस इसको हम करा दे आयरन से, तभी हमारा कलरलेस बन पाएगा। कलरलेस का कराना है ना आपको। तो देखिए अब यहाँ पर आपको क्या देखना है? कौन सा ज़्यादा मेटल हमारा रिएक्टिव है? चल रही है, कौन सा मेटल हमारा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है?
ठीक है, हमें यही देखना है। तो यहाँ पर हमें देखने के लिए देखना होगा कौन सा एलिमेंट कॉपर के ऊपर है। ये हमारा कॉपर है ना, इसको हटाना है यहाँ से, इस कंपाउंड से हमें कॉपर को हटाना है। तो देखना होगा ये आयरन हमारा डिस्प्लेस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। क्यों कैसे कर पाएगा? क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा तब कर पाएगा, और ज़्यादा रिएक्टिव कब होगा? जब ये कॉपर के ऊपर होगा। चलिए आइए देखते हैं आयरन कहाँ पर है। ये आयरन मिल गया, आयरन मिल गया भैया। आयरन देखिए, आयरन मिल गया तब क्या करेगा? ऊपर है ना कॉपर के, तो ये डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को। तो FeSO4 फेरस सल्फेट ये हमारा एक्वस होगा प्लस Cu ये हमारा सॉलिड होगा। ठीक है, ये जो इसका जो कलर होता है वो रेड ब्राउन हो जाता है। और यहाँ पर हमें जो सोल्यूशन मिलता है, यहाँ पर तो ब्लू होगा, और यहाँ पर जो सोल्यूशन हमें यहाँ पर मिलेगा वो कलरलेस नहीं होगा, वो होगा आपका लाइट ग्रीन सॉल्यूशन। ये हमारा होगा लाइट ग्रीन सॉल्यूशन। जैसा कि मैंने आपको कहा था, सारे एलिमेंट के साथ रिएक्ट कराने में कलरलेस नहीं मिलता है। तो देखिए यहाँ पर वैसा ही हुआ। यहाँ पर हमने क्या किया? आयरन से कराया तो हमें लाइट ग्रीन मिल गया। इस वजह से इस एग्जाम्पल को लिया था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कलरलेस सारे एलिमेंट से नहीं होता है। तो चलिए इसको कर लीजिए और चलते हैं, इसके आगे कुछ और कर लेते हैं। अभी हम नॉन मेटल से भी बताएंगे, नॉन मेटल के भी एग्जाम्पल बता देंगे। चलिए इसको कर लीजिए नोट। और अब मुझे लगता है सिल्वर का एग्जाम्पल आपको दे दिया जाए एक, है ना, सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया जाए। अभी तक हमने कॉपर को कर दिया, अब हम सोच रहे हैं सिल्वर को डिस्प्लेस करना। चलिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिल्वर। चलिए देखिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिल्वर के लिए AgNO3 ये हमारा एक्वस होगा, इसको हम कॉपर से रिएक्ट करा दें तो हमें ये क्या दे देगा? CuNO3 का होल ट्वाइस, ये भी हमारा एक्वस होगा। और ये जो हमारा Ag होगा, ये Ag हमारा बाहर निकल आएगा। ये Ag होगा हमारा, ये हमारा Ag क्या होगा? बाहर निकल आएगा। अब चलिए आइए देखते हैं, यहाँ पर हमारा क्या है? ये AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है, और यहाँ पर हमारा क्या बन गया? कॉपर नाइट्रेट बन गया। अब चलिए आइए देखते हैं, ये जो हमारा सॉल्यूशन होता है ये हमारा कलरलेस होता है। ये हमारा क्या होता है? कलरलेस होता है। और इधर हम कॉपर से जब हमने रिएक्ट कराया तो हमें क्या हो गया? ये ब्लू सॉल्यूशन मिल गया। क्या मिल गया? ब्लू सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इसमें। अब मुझे लगता है ये जो हमारी रिएक्शन है ये बैलेंस नहीं है। अब बैलेंस के लिए क्या करोगे? हीट एंड ट्रायल मेथड लगाओगे, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। अब हीट एंड ट्रायल मेथड के लिए आप टेबल बना सकते हो, या फिर आप अगर आप डायरेक्ट कर सकते हो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, टेबल बना करके अब इसमें टेबल नहीं बनाएंगे हम, अब इसमें हम डायरेक्ट करेंगे। अगर आपको टेबल बना करके सीखना है तो आप हमारी पिछली वीडियोस जा करके देखिए। ठीक है, पहला या दूसरे लेक्चर में आपको मिल जाएगा। चलिए आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या देखना होता है कि सबसे ज़्यादा एटम किस में है, सबसे ज़्यादा परमाणु किस में है। देखिए अभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को अभी हिंदी से नहीं बताया तो अभी हिंदी से बता देंगे। ठीक है, देखिए ये जो हमारा AgNO3 है, इसको आइए देखते हैं। ये जो हमारा जो AgNO3 है, इसमें सबसे पहले हमें देखना है कौन से एलिमेंट में सबसे ज़्यादा एटम किस में है, सबसे ज़्यादा परमाणु किस में है। देखना है हमें। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 6 है। ठीक है, 2 3 या 6, मतलब इस यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है? ऑक्सीजन के सबसे ज़्यादा एलिमेंट है, तो सबसे पहले हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना होगा। देखिए यहाँ पर जो ऑक्सीजन कितने हैं? 6 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, तो इसको 6 करने के लिए हमें यहाँ बाहर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, टेबल बनाया करोगे तो आपको पूरा विधिवत करना पड़ेगा, बॉक्स बनाना हो, फिर उसके बाद आपको कन्फ्यूजन ना हो जिसमें, है ना। आपने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 3 या 6, यहाँ पर 6 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पर 6 ऑक्सीजन हो गए। अब भैया यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर जो Ag है, यहाँ पर Ag भैया डिसबैलेंस हो गया, है ना। तो अब Ag को बैलेंस कर लो, यहाँ पर 2 Ag हो गया, यहाँ पर भी आप 2 लगा दो, ये 2 Ag हो गया, या अब ये भी 2 Ag, ये भी 2 Ag। अब आती है भैया नाइट्रोजन की बात। नाइट्रोजन यहाँ पर देखिए 2 है, ये 2 बाहर 2 है ना, 2 1 जा 2,
नाइट्रोजन 1 है अंदर, और 2 से जब यहाँ बाहर से बाला से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 हो जाएगा। नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी नाइट्रोजन 2 हो गया। अब भैया बात आएगी कॉपर की। कॉपर की जो बात आएगी, यहाँ पर कॉपर क्या है 1 है, यहाँ पर भी कॉपर 1 है। तो देखिए यहाँ पर जो बैलेंस हो चुकी है हमारी इक्वेशन, हमारी क्या हो चुकी है, इक्वेशन हमारी बैलेंस हो चुकी। हमारी क्या हो चुकी, इक्वेशन बैलेंस हो गई। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अगर आपकी इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो आप बैलेंस कर सकते हो। तो चलिए इसको कर लीजिए नोट। और ये हमारा हो गया सिल्वर का। अगर आप और करा दिया जाए क्या सीधा नॉन मेटल में चला जाए। एक हम आपको नॉन मेटल का कराते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट में। नॉन मेटल के 1-2 रिएक्शन देख लेते हैं। KBr Cl2 से रिएक्ट कराओगे तो ये हमें क्या देगा। देखिए जो हमारा क्लोरीन है, यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है, कंपाउंड है, और यहाँ पर जो ब्रोमीन है वो हमारा एलिमेंट हो गया। नॉन मेटल का कराना है ना, इस वजह से हम ब्रोमीन लेंगे, पोटेशियम नहीं लेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, ये पोटेशियम ब्रोमाइड है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ब्रोमीन है, अब देखेंगे क्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव है या ब्रोमीन ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जो ऊपर होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ये देखिए ये जो ब्रोमीन नीचे आ रहा है, क्लोरीन ऊपर आ रहा है, तो क्लोरीन हमारा ज़्यादा रिएक्टिव है, ब्रोमीन हमारा कम रिएक्टिव है। तो क्लोरीन ब्रोमीन को हटा देगा। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, KCl प्लस ब्रोमीन को बाहर निकाल दो, ये हमारा एक्वस हो जाएगा। KBr को जब हम रिएक्ट कराएंगे Cl2 से तो हमें क्या देगा, KCl और Br2। ठीक है, Br2 को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। अब भैया देखो ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, यहाँ पर 2Cl है और यहाँ पर 1Cl है। तो इसको 2Cl बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, बाहर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखिए यहाँ पर 2K हो गया और यहाँ पर 1K है, तो इसको भी आप 2 से मल्टीप्लाई कराइए। अब यहाँ पर 2Br हो गया, यहाँ पर 2Br ऑलरेडी है। तो अब ये हमारी क्या हो गई, बैलेंस हो गई इक्वेशन, हमारी क्या हो गई, बैलेंस हो चुकी है। ये हमारा नॉन मेटल का हो गया। चलिए कर लीजिए नोट और चलते हैं, इसको आगे ले चलते हैं। अब चलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। चलिए आइए चलते हैं अब हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, यहाँ पर आपको लिख करके समझाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अब इसमें आप क्या कर सकते हो, देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि आप लोग जो है, अगर हमारे सामने कोई कंपाउंड है AB प्लस दूसरा कंपाउंड है CD, इन दोनों का जब हम रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा। देखिए इन दोनों कंपाउंड में एलिमेंट का एक्सचेंज कर सकते हैं या फिर आयन का एक्सचेंज कर देंगे, या एलिमेंट का एक्सचेंज करो या आयन का एक्सचेंज करो, एक ही बात है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एलिमेंट का एक्सचेंज करना आपको बता देंगे। देखिए मान लीजिए यहाँ पर हमारा ये जो हमारा ये B है, ये हमारा एलिमेंट है, नहीं सॉरी, मान लीजिए ये हमारा A जो है हमारा ये एलिमेंट है, और ये C जो है हमारा ये भी एलिमेंट है। तो ये A क्या करेगा, C की जगह ले लेगा, और C क्या करेगा, A की जगह ले लेगा। ये होता है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहीं पर आइए, A क्या करेगा, C की जगह ले लेगा, और C क्या करेगा, A की जगह ले लेगा। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, CB प्लस A हमारा C की जगह ले लेगा, तो ये हमारा हो जाएगा AD, ये भी हमारा हो जाएगा एक्वस सॉल्यूशन। मतलब एक्सचेंज ऑफ आयन, या फिर कह सकते हैं एक्सचेंज ऑफ एलिमेंट। ठीक है, आयन को आपको समझना थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, तो हम आपको क्या बताएंगे, एलिमेंट से समझना बताएंगे। ठीक है, एलिमेंट से आप तुरंत समझोगे।
चलिए देखिए, एक्सचेंज ऑफ आयन या फिर कह सकते हैं एक्सचेंज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए आइए इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। A reaction in which element are exchanged, a reaction in which element are exchanged between BETWEEN होगा इसका, ठीक है। between मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, between two compound is called double displacement reaction। देखिए, a reaction in which element are exchanged between two compound is called double displacement reaction। अगर किसी को समझ में आता है तो यहाँ पर एलिमेंट की जगह क्या कर सकता है, आयन भी कर सकता है। यहाँ पर in which आयंस आर एक्सचेंज बिटवीन टू कंपाउंड इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर आयन नहीं समझ में आता तो आप एलिमेंट कर लीजिए, बहुत अच्छी बात रहेगी। चलिए एलिमेंट कर लीजिए, बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा, ज़्यादा दिमाग भी नहीं दौड़ाना पड़ेगा। चलिए इस डेफिनेशन को कर लीजिए नोट और इसके कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। ये एग्जाम्पल लेते हैं BaCl2 प्लस Na2SO4 बैरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट। और इन दोनों का जब रिएक्शन होगा तो ये हमें देगा, देखिए यहाँ पर जो हमारा Ba है ये हमारा एलिमेंट है और यहाँ पर जो Na है ये भी हमारा एलिमेंट है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एलिमेंट को एक्सचेंज करना है, या फिर आप क्या कर सकते हो, आयन का भी एक्सचेंज कर सकते हो, आयन भी इधर उधर कर सकते हो। देखिए यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, जब हम इनका रिएक्शन कराएंगे एलिमेंट का एक्सचेंज कर देंगे। अब हम यहाँ पर तो ये हमारा एक एलिमेंट ये है Ba, ठीक है। Ba को उठा करके यहाँ पर ले जाओ और Na को उठा करके यहाँ ले आओ, है ना। तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, NaCl और ये हमारा होगा एक्वस। ये हमारा क्या बना देगा, NaCl एक्वस। अब आते हैं Ba। अब Ba को उठा करके Na2 की जगह में ले आओ प्लस BaSO4। ये हमें रिएक्शन करने के बाद ये हमारा क्या होगा, सॉलिड होगा। देखिए हमारे BaCl2 और Na2SO4 के जब हम रिएक्शन कराएंगे तो हमें मिल जाएगा NaCl, ये हमारा एक्वस हो जाएगा, और BaSO4। और हाँ, और ये जो हमें मिलेगा ये मिलेगा क्या, वाइट PPT। हमें क्या मिलेगा, वाइट PPT। क्या होता है, अगर आप किसी सॉल्यूशन को घोल रहे हो तो नीचे तरफ वाइट कलर के बिल्कुल छोटे छोटे बिल्कुल नीचे जम टाइप जाता है ना, वो हमारा PPT होता है। हमारा नीचे मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, वाइट PPT आपको इसमें मिल जाएगा। चलिए अब ये जो हमारा ये जो इक्वेशन है, ये जो हमारी इक्वेशन है बैलेंस नहीं है। कैसे बैलेंस नहीं, यहाँ पर 2 Na है, यहाँ पर 1 Na है, तो इसको Na को बैलेंस करने के लिए आप बाहर 2 से मल्टीप्लाई कराइए। और यहाँ पर ये क्या हो गया, 2Cl हो गया। यहाँ पर देखिए 2Cl है, ऑलरेडी 2Cl है, तो इसका मतलब क्या हो गया, BaSO4 तो मतलब ये हमारी अब क्या हो गई, ये बैलेंस हो गई। अब इस प्रकार से हमारी क्या हो गई, ये बैलेंस भी हो गई और ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल भी हो गया। ठीक है, देखिए हमने BaCl2 Na2SO4 का रिएक्शन कराया, हमने एलिमेंट का एक्सचेंज कर दिया, या फिर आप आयन का भी कर सकते हो, इनका भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। हमने एलिमेंट का एक्सचेंज किया, Ba को उठा करके इधर ले गए और Na को उठा करके इधर ले गए। बैलेंस करने के लिए हमने क्या कर दिया, बाहर 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। चलिए इसका अगला एग्जाम्पल लेते हैं। AgNO3 प्लस NaCl, AgNO3 प्लस NaCl, सॉरी इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई, एक्वस प्लस
NaCl, ये भी हमारा हो जाएगा एक्वस। इसमें क्या करोगे आप, एलिमेंट का एक्सचेंज कर दो, इस एलिमेंट को इधर ले जाओ, इस एलिमेंट को इधर ले आओ। देखिए तो जब आप इसको इधर लाओगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, NaNO3। जब आप इसको इधर लाओगे तो जब आप इसको इधर लाओगे तो आपको हो जाएगा NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, ये हमारा एक्वस हो जाएगा। ये हमारा NaNO3 क्या होगा, NaNO3 हमारा एक्वस हो जाएगा। अब आते हैं, देखिए अब Ag को इधर ले आओ प्लस AgCl, ये हमारा क्या होगा, सॉलिड होगा। अब यहाँ पर देखिए वाइट PPT किसका बनेगा, ये जो हमारा ये जो AgCl आया है इसका बनेगा वाइट PPT। इसमें क्या बनेगा, वाइट PPT बन जाएगा। अब देखिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पर एलिमेंट का एक्सचेंज कर दिया, इसका एलिमेंट उठाकर यहाँ ले गए, इसका एलिमेंट उठा करके यहाँ ले गए। यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज का कोई मतलब नहीं है। आपको दो कंपाउंड मिलेंगे और उन्हीं दो कंपाउंड में क्या करना है, आयन का एक्सचेंज करना है या फिर आपको उनके जो दिए हुए एलिमेंट है उनको एक्सचेंज कर देना है। आपका इक्वेशन तैयार हो जाएगी, आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, बिल्कुल आप बिल्कुल फिट हो जाएगा। चलिए इसको कर लीजिए नोट और चलते हैं इसके अगले एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल इसके नेम अगर जाने, ये हमारा है सिल्वर नाइट्रेट और ये हमारा सोडियम क्लोराइड, ये हमारा सोडियम नाइट्रेट, ये हमारा सिल्वर क्लोराइड। चलिए इसका अगला एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं। मुझे लगता है इतने दो एग्जाम्पल मैंने बता दिए काफ़ी हैं। ठीक है, अब ज़्यादा समय ना गंवाते, अब चलते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में। चलिए और अब आते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में। देखिए ऑक्सीडेशन क्या होता है, ये हमारा आखिरी टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। और इस चैप्टर का भी छोटे मोटे टॉपिक रह जाएंगे, उनको बाद में कवर कर देंगे आखिरी वीडियो में, जो बचे हुए जो पिछले छूट गए हैं पीछे टॉपिक। देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन की बात अगर की जाए, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, नाम से ही पता चल रहा है, ऑक्सी नाम से ही पता चल रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। देखिए द रिएक्शन इन विच गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉसेस ऑफ हाइड्रोजन, इन दोनों में से कुछ भी होता है, हाइड्रोजन का लॉस हो या फिर ऑक्सीजन का गेन हो, हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। या फिर हम देखिए ऑक्सीजन का गेन हो या फिर हाइड्रोजन का लॉस हो रहा हो तो हमारा क्या कराएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब आते हैं रिडक्शन में। रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, इसी का जस्ट अपोजिट उल्टा, द रिएक्शन इन विच गेन ऑफ, इसमें ऑक्सीजन का गेन हो रहा था, इसमें हाइड्रोजन का गेन होगा, गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉसेस ऑफ ऑक्सीजन, लॉसेस ऑफ ऑक्सीजन। द रिएक्शन इन विच गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉसेस ऑफ ऑक्सीजन, ये हमारा क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन। ये हमारा क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन, जहाँ पर हाइड्रोजन का गेन हो या फिर ऑक्सीजन का लॉस हो रहा हो, ऑक्सीजन को लॉस हो रहा हो, ऑक्सीजन का लॉस हो रहा हो। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, हमारा रिडक्शन होता है। चलिए इसको करिए नोट और चलते हैं इसके एक दो एग्जाम्पल में। एक कॉपर का ले लेते हैं Cu
प्लस O2, Cu प्लस O2 ये हमें क्या देता है, CuO, कॉपर ऑक्साइड देगा। तो इसमें क्या हो रहा है, कॉपर क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को गेन कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, कहाँ गया, ये देखिए गेन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। और एक बात आपको बता दिया जाए, अगर जब कभी भी कोई भी रिएक्शन हो, अगर हमारा ऑक्सीडेशन होगा, अगर वहाँ पर किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वहाँ पर रिडक्शन 100% होगा। अगर किसी भी रिएक्शन में रिडक्शन हो रहा है तो वहाँ पर 100% ऑक्सीडेशन होगा। मतलब एक चीज़ एक रिएक्शन में नहीं हो सकती, नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जो है अगर ये होगा तो ये भी होगा और ये होगा तो ये भी होगा, नहीं तो कोई नहीं होगा, रिएक्शन ही नहीं होगी। अगर होगा तो दोनों चीज़ साथ में होंगी, नहीं तो अलग अलग नहीं होती। देखिए हमारे सामने एक छोटा सा टॉपिक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए अगर दोनों साथ होते हैं, अब एक उसमें देख लेते हैं, अगर दोनों साथ होते हैं किसी भी रिएक्शन में तो उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, रिडॉक्स। उसको क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं कहते, जिस रिएक्शन में दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं उसको क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। चलिए इसको करिए नोट, इतना कर लीजिए, फिर चलते हैं अपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में। देखिए हमने बता दिया आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के क्या बता दिए, डेफिनेशन बता दिया। अब इसके करना है एग्जाम्पल। तो जो इसके एग्जाम्पल हैं और इसके कुछ एक आध टॉपिक है तो वो हम आपको अगली वीडियो में बता देंगे। इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड और मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए जो हमारा अगला वीडियो होगा उसमें हम आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के एग्जाम्पल बताएंगे और देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में भी आपको बताएंगे, रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बताएंगे, रेंसिडिटी के बारे में बताएंगे, कोरोजन के बारे में बताएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम अभी आपको बताएंगे और इंडोथर्मिक, एक्जोथर्मिक, ये भी हमारे टॉपिक छूट चुके हैं, इतना हम अगली वीडियो में बताएंगे। अगर हमारा टाइम बचेगा तो फिर इससे रिलेटेड हमें क्या करना है, हमें अगले 1-2 वीडियो क्या देना है, इसके एग्जाम्पल के देने हैं, फिर उसके बाद हम अगले चैप्टर में आएंगे। ठीक है, अभी इसके बाद हम 2 से 3 वीडियो लाएंगे, फिर उसके बाद हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, फिनिश कर देंगे, फिर हम चलेंगे अपनी सेकेंड चैप्टर में। तो इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।